जी लास्ट टॉपिक में कोई इशू शाबाश पूछ ले, फीचर्स में कोई कंफ्यूजन? जी सुनैन, इकरा, अजहर, लास्ट टॉपिक में कोई कंफ्यूजन शाबाश? फीचर्स में आपको कोई मसला हो तो नो इशू, ठीक है जी। या तो आप लोगों को फुल समझ आ रही है या बिल्कुल समझ नहीं आ रही, दो बातें तो हैं जी। या तीसरी बात ये कि नहीं पढ़ा हो शायद, तो इन तीनों में कोई भी बात हो सकती है। दो मिनट देखते हैं, बाकी दोस्त भी आ जाए तो चलो। मेरे ख्याल से आप सिर्फ इस वीक में आपकी क्लासेस होंगी, फिर आप लोगों का ऑफ है वो मॉक। अच्छा, हम पढ़ रहे थे मार्केट, क्लियर जी। मैं आपको लोगों को ये व्हाट्सएप कर दूंगा इंशाल्लाह ये डायग्राम। और मार्केट में हमने पढ़ा कि एक ऐसी जगह जहां बायर और सेलर इकट्ठे होते हैं खरीदो फरोख्त के लिए, उस जगह को हम कहते हैं मार्केट। इकोनॉमिक्स में मार्केट दो तरह की होती है, या तो परफेक्ट मार्केट होगी या इम्परफेक्ट मार्केट होगी। परफेक्ट मार्केट में जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, बेस्ट नॉलेज ऑफ प्राइस, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आर नेग्लिजिबल, जो हम उस दिन पढ़ चुके हैं। अगर ये फीचर्स हो तो उस मार्केट को हम कहेंगे परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट के मुख्तलिफ टाइप से, उसमें हम पढ़ेंगे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक्स और ओलिगोपोली मार्केट, क्लियर जी। फिर इसके अपने फीचर्स हैं और एडवांटेजेस हैं, इसके अपने फीचर्स हैं और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और इसके अपने फीचर्स हैं। इंशाल्लाह इसको तो हम पढ़ेंगे बाद में, क्लियर जी। फीचर्स में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब परफेक्ट मार्केट में पीरियड की बात आती है, तो परफेक्ट मार्केट में दो टाइप्स के पीरियड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं शॉर्ट रन पीरियड और एक को हम कहते हैं लॉन्ग रन पीरियड। तो दो टाइप्स होती है हमारी परफेक्ट मार्केट में, दो टाइम पीरियड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं शॉर्ट रन और एक को हम कहते हैं लॉन्ग रन, क्लियर जी। अब चाहे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, इसमें हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को डिटरमिन करना होगा कि फॉर्म किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे होगी। ये लफ्ज आपके लिए नया नहीं है, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि हमारे लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट्स वो पॉइंट होगा जहां सप्लाई और डिमांड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। तो एक ऐसा पॉइंट जहां डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसी ये जो था ना, ये हम मार्केट के हवाले से निकाल देते, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, या डिमांड और सप्लाई के रेफरेंस से भी निकाल देते हैं। इधर जो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकालेंगे ना, वो हम एक फॉर्म के हवाले से निकालेंगे। एक खास कंपनी की हम बात करेंगे, एक खास फॉर्म की हम बात करेंगे कि वो एक फॉर्म किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगी, ठीक है ना। किस पॉइंट पे उसको अपनी प्रोडक्शन स्टॉप करनी चाहिए, किस पॉइंट पे उसको अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज और डिक्रीज करनी चाहिए। तो एक ऐसा पॉइंट्स को हमें डिटरमिन करना पड़ेगा कि उधर फॉर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो, क्लियर जी। इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन आप बेहतर समझते हैं कि शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है कि जिसमें आपका एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका कांस्टेंट रहे, जबकि लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होता है कि जिसमें आपके तकरीबन सारों के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके चेंज हो। अब अगर शॉर्ट रन हो और हो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है जी, तो शॉर्ट रन में फर्म की चार हालतें हो सकती हैं। शॉर्ट रन हो, फर्म भी परफेक्ट मार्केट हो, तो एक फर्म चार सिचुएशन से होकर गुजरती है। SNP सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या तो फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी, ठीक ठाक प्रॉफिट कमाएगी, या
नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी या एबनॉर्मल लॉस होगा, इसको ठीक ठाक लॉस लगेगा, डच का फुल टाइम लगेगा इसको, डच का, ठीक है जी। या इसको सब नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं, इसको आप स्लैश में लिख ले, सब नॉर्मल प्रॉफिट। आपकी किताब में इसको सब नॉर्मल प्रॉफिट भी लिखा है। आई रिपीट, एबनॉर्मल लॉस को सब नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं, सही है जी। या शट डाउन पॉइंट होगा, शट डाउन पॉइंट वो पॉइंट होता है कि फर्म अपना बोरा बिस्तर बंद करके ना घर चली जाए, बस अब बेहतर है कि वो कारोबार को शट डाउन कर ले, बंद कर ले, ताला लगा ले और घर में सुकून से बैठ जाए, अब उसको कुछ फायदा नहीं होना इस कारोबार से, ठीक है जी। लेकिन अगर लॉन्ग रन हो तो लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट फर्म कमाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ये पॉइंट समझ गए शॉर्ट रन का, तो लॉन्ग रन और ये दोनों तकरीबन इसके डायग्राम सेम है, क्लियर जी। तो परफेक्ट मार्केट हो, ठीक है, परफेक्ट मार्केट में फर्म्स, परफेक्ट मार्केट हो, ठीक है, फीचर्स हो उसके, वो तो आपने पढ़ लिए। अब परफेक्ट मार्केट में एक फर्म या तो शॉर्ट रन से गुजरेगी या लॉन्ग रन। तो अगर शॉर्ट रन से हो तो फर्म ठीक ठाक प्रॉफिट भी कमा सकती है, आम सी प्रॉफिट भी कमा सकती है, ठीक है जी। एक नॉर्मल लॉस भी फर्म को हो सकता है, या इसको सब नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। या फर्म शट डाउन पॉइंट, वो पॉइंट जहां फर्म अपने बिजनेस को क्लोज करके ना घर चली जाए। फिर मैंने कहा कि अगर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाती है, तो अगर इसके डायग्राम आप सीखे तो इसके डायग्राम में कोई मसला नहीं आएगा, इस डायग्राम में कोई कंफ्यूजन, ये यहां तक जी। अभी इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ये पिक्चर क्लियर है? खामोशी को मैं क्या समझूं, इतने खामोश हो आप लोग यार। वो किसी ने उस दिन शेयर किया था कि फिजिकल क्लास में जब बच्चे शोर करते हैं तो स्टूडेंट कहते हैं कि चुप, और टीचर कहते हैं कि चुप हो जाओ। इधर ऑनलाइन क्लास में बच्चे कुछ बोलते ही नहीं है ठीक है जी, तो हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि बोलो, सही, क्लियर। तो परफेक्ट, ये सारी सिचुएशन हम परफेक्ट मार्केट के, तो परफेक्ट मार्केट में हमने ये पढ़ा। अब हम आ जाते हैं, अच्छा सही है, बिल्कुल सही शेयर किया, ठीक है। तो पीरियड, दो तरह के पीरियड होंगे, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, और ये सिचुएशन से होकर वो फॉर्म गुजरेगी। हम आ जाते हैं अब आपकी किताब की तरफ। अच्छा, इक्विलिब्रियम फॉर्म पढ़ने से पहले हम इस डायग्राम को आपको समझाता हूँ, ठीक है जी। इस डायग्राम को मैं आपको समझा लेता हूँ, ये भी बहुत जरूरी है। जी, याद रखें, परफेक्ट कंपटीशन में हमने उस दिन पढ़ा था कि प्राइस जो होती है ना, फर्म्स आर प्राइस टेकर्स, दे आर नॉट प्राइस मेकर्स। तो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस चलती है और सब प्रोड्यूसर को एक ही तरह का प्राइस चार्ज करना होगा। अगर वो प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो वो कस्टमर को लूज कर लेगा और कस्टमर अगले शॉप की तरफ जाके ना प्रोडक्ट ले लेगा, क्लियर जी। लेकिन अगर वो प्राइस डिक्रीज करता है तो शायद वो प्राइस उसके लिए फिजिबल ना हो और वो उसको प्रॉफिट ना दे, शायद वो उसके कॉस्ट से भी कम हो और वो उसके लिए फिजिबल ना हो, तो वो कम प्राइस पे नहीं बेचेगा, ठीक है जी। अब याद रखें कि इक्वली, ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, फॉर एग्जांपल यूनिट 1, जब हमने 2 यूनिट सेल किए, 3, 4, प्राइस रही हमारे पास 10, हम प्राइस को नहीं छेड़ सकते क्योंकि प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस चलेगी, हम उसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज द फर्म्स आर प्राइस
टेकर्स, दे आर नॉट द प्राइस मेकर्स। ठीक है ना, तो फर्म को वही प्राइस चार्ज करना पड़ेगा जो कि एक आम मार्केट में चार्ज होती रहती है। तो प्राइस हमारे पास ये और ये। ठीक है, अब हमारे पास टोटल रेवेन्यू किस तरह आया? टोटल रेवेन्यू को जब मैं प्राइस को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। फॉर एग्जांपल 1 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 20, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 30 और 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 14। ठीक है, ये मेरे पास आ गया टोटल रेवेन्यू। क्लियर? अब एक और बात, एवरेज रेवेन्यू को हम किस तरह निकालते हैं? एवरेज रेवेन्यू जब हम टोटल रेवेन्यू को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ जाता है। तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास ये है और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे आप डिवाइड कर लें। तो 10 को 1 पे डिवाइड किया, ठीक है, सो 10, 20 को 2 पे डिवाइड किया, सो 10, 30 को 3 पे डिवाइड किया, सो 10, 40 को 4 पे डिवाइड किया, सो 10। क्लियर? इन दो पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी मैं ये आपकी किताब में नहीं है, ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ये टेबल आपकी किताब में नहीं है। जी, शफकत, खालिद, जिलेकत, खाकान, मुस्कान, सबागुल, शमीन, शाबाश। जी सुनैन। क्लियर है जी? अब मार्जिन रेवेन्यू तो आपको, ये तो हमारा पुराना है कि मार्जिन रेवेन्यू किस तरह निकालते हैं हम। ठीक है, पहले यूनिट को सेल किया तो उसने हमें मार्जिन रेवेन्यू दी 10। ठीक है जी, दूसरे को सेल किया तो 20 से 10 माइनस कर ले तो 10, तीसरा 30 से 20 माइनस करे तो 10 और 40 से 30 माइनस करे तो 10। मार्जिन रेवेन्यू भी क्लियर है जी? क्लियर? अब इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें, अगर आप देखें एवरेज रेवेन्यू और प्राइस रेवेन्यू सेम नहीं है। एवरेज रेवेन्यू और प्राइस रेवेन्यू, ठीक है जी, सो प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू भी 10 है। ठीक है ना, देखो सबसे 10 10 आया ना, मार्जिन रेवेन्यू भी 10, एवरेज रेवेन्यू भी 10 और प्राइस भी 10 10। तो इसका मतलब यह है कि परफेक्ट कंपटीशन में, ये मैंने पीसी लिखा है ना, ये पीसी से पीसी होटल मुराद नहीं है, पर कॉन्टिनेंटल नहीं, पीसी में परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में एक ये इक्वेशन होगी, आपकी प्राइस आपके एवरेज रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू आपके मार्जिन रेवेन्यू के बराबर होगा। आई रिपीट, in perfect competition price is equal to average revenue and average revenue is equal to margin revenue। और वो किस तरह, वो हमने ये देख लिया। क्लियर? और इसको, ये आपका डिमांड कर्व भी है, इसको डिमांड कर्व भी बोलते हैं। इस इक्वेशन को डिमांड कर्व भी बोलते हैं। ये आपकी डिमांड कर्व के बराबर भी है। तो आपका डिमांड कर्व इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। और वो किस तरह आया, देखो हमने ऊपर कर लिया ना। तो परफेक्ट कंपटीशन में ये इक्वेशन बनेगी। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। और क्यों लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि हम प्राइस चेंज नहीं कर सकते, प्राइस हमारे पास वही प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस रहेगी। हमारे पास टोटल रेवेन्यू आया, टोटल रेवेन्यू से हमने एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू निकाला। ये अभी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी जब डायग्राम करेंगे ना, इसको डिमांड कर्व भी कहते हैं। क्लियर? क्योंकि आपकी एवरेज रेवेन्यू और प्राइस बराबर है तो ये आपके पास डिमांड कर्व। अभी डायग्राम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आया भी था, अभी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा अभी। लेकिन ये इक्वेशन क्लियर है कि नहीं? बस हमारा परफेक्ट कंपटीशन में होगा ना तो बस यही एक इक्वेशन चलेगी थ्रू। ये सब डिमांड कर्व है ना, अभी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी भी कंफर्म कर दे, इस टेबल में कोई कंफ्यूजन? अभी क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। अहमद अजहर अभी इंशाल्लाह कर लेंगे, आसान है वो, उतना मसला नहीं है।
बाकी भी कंफर्म कर दे कि ये इक्वेशन, तो अभी आपको लॉजिक पता लग गई ना कि यार ये क्यों बराबर है, तो ये हमने न्यूमेरिकली उसको प्रूफ किया कि ये इस तरह, ठीक है ना। आपके बुक्स में ये नहीं है। अच्छा, अच्छा आए देखें आप, ये मेरे पास है रेवेन्यू साइड, क्लियर जी। ये मेरे पास रेवेन्यू वर्टिकल एक्सेस पे, और एक्स एक्सेस पे मेरे पास है क्वांटिटी, क्लियर जी। देखिए मेरे पास प्राइस भी 10 थी, क्लियर जी। मेरे पास एवरेज रेवेन्यू भी 10 थी, और मेरे पास प्राइस भी 10 थी, वो हमने वहां से प्रूफ करवाया ना। अब चाहे आप एक क्वांटिटी सेल कर लो, चाहे आप दो क्वांटिटी सेल कर लो, चाहे आप तीन क्वांटिटी सेल कर लो, चाहे आप 4 क्वांटिटी सेल कर लो, आपके पास प्राइस भी 10 थी, मार्जिन रेवेन्यू भी 10 था, और एवरेज रेवेन्यू भी 10 था, और इसी पर आपने अपने डिमांड कर्व को डिटरमिन करना था। यही आपकी डिमांड क्या है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक है ना, कि हम जितनी क्वांटिटी सेल करें। तो मेरे पास प्राइस देखो, मेरे पास क्वांटिटी मूव कर रही है, मेरे पास प्राइस कांस्टेंट रही, क्लियरली। मैंने इसी प्राइस पे कंज्यूमर की डिमांड को फुलफिल करना है, इससे आगे मैं ऊपर नहीं जा सकता। मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं कस्टमर को लूज कर लूंगा, क्लियर। और यही आपका डिमांड कर्व भी है। इसी जिस तरह हम वो ड्रा करते थे ना, एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन एंड डिमांड कर्व, इफ यू रिमेंबर, तो ये सेम उसी तरह की चीज है, लेकिन उसमें तो स्लोपिंग डाउनवर्ड थी ना, लेकिन इधर तो प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं उसी ही प्राइस पे, तो इसलिए हमारे पास ये डिमांड कर्व, ठीक है, तो इसलिए इसको डिमांड कर्व भी बोलते हैं। बाकी इसमें कोई जस्टिफिकेशन बुक्स वगैरह में नहीं है, तो इसलिए इसको आप याद रखें। दो बातें आपको याद रखनी है, एक ये कि एफ प्राइस इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर, और ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है। इसको अभी छोड़, इसको अभी नहीं करते, इसको बाद में करेंगे। और दूसरी बात कि जो सप्लाई कर्व है ना, ये आपके पास देखो डिमांड कर्व थी उधर अपने चैप्टर 4 में, चैप्टर 3 में, ठीक है, और ये हमारे पास सप्लाई कर्व था, और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था। ये किसी इंडस्ट्री की हम जब करते थे, पूरी मार्केट की जब हम करते थे, क्लियर जी। लेकिन इधर हम एक फर्म की करते हैं, ठीक है, जो उस इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। फॉर एग्जांपल आपके पास सीमेंट एक पूरी इंडस्ट्री है, सीमेंट, ठीक है जी, सीमेंट की पूरी इंडस्ट्री है, या टेक्सटाइल एक पूरी इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें आप कोहाट सीमेंट देख ले, चिराट सीमेंट देख ले, ये एक फर्म है जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। टेलीकम्युनिकेशन एक पूरी इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें मोबाइलिंग देख ले आप, जेज या जोंग देख ले, या मोबाइलिंग या जेज देख ले, ठीक है ना, या यूफोन देख ले, ये एक फर्म है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो हम उधर एक पूरी इंडस्ट्री का करते थे, पूरी मार्केट का करते थे, उधर हम उस मार्केट के एक फर्म की इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालेंगे। सो आई रिपीट कि इधर आपकी जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व या एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये आपका डिमांड कर्व होगा, और आपका जो मार्जिनल कास्ट कर्व होगा, मार्जिनल कास्ट कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व होगा। ये इधर लिखा भी है, और ये उन्होंने वहां एक दफा ऑब्जेक्टिव उठाया भी था कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन आपका सप्लाई कर्व कौन सा कर्व होगा। तो उसने 2-3 ऑप्शन दिए थे, एक मार्जिनल कास्ट भी दिया था। तो सप्लाई मार्जिनल कास्ट कर्व को हम सप्लाई कर्व भी कहते हैं इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जी। अब ये क्लियर है कि नहीं, ये पॉइंट, ये अभी ये डायग्राम, क्योंकि इसी की बेस पर आगे जाके डायग्राम बने। रिपीट कर दूं, शुरू से रिपीट कर दूं कि नहीं जी, लेकर भाई कहां से रिपीट कर दूं, बाकी भी जरा, बाकी भी बता दें। हाँ, स्मॉल का नहीं खालिद, स्मॉल नहीं मतलब उसका एक हिस्सा है ना,
ठीक है ना, कि देखो मैंने ऐसा कहा कि सीमेंट एक इंडस्ट्री है, ठीक है ना, सीमेंट इंडस्ट्री है। सीमेंट में फॉर्म जो है ना वो है आपकी कोहाट, चिराट या मेपल लीफ या दीवान ग्रुप फॉर एग्जांपल XYZ, ये जो है ना ये इसके फॉर्म्स हैं, जो डायग्राम में करा दे, ठीक है। स्मॉल नहीं मतलब उसका हिस्सा है, पार्ट्स है ना। टेक्सटाइल एक इंडस्ट्री है, ठीक है ना, टेक्सटाइल, लेकिन इसमें अल करम, अल जो अहमद वगैरह है, जो कि आपके बनू वुलन मिल्स हैं, ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये उसके फॉर्म्स हैं। नहीं नहीं नहीं, इस पे प्राइस नहीं है भाई, डायग्राम में अजर, ये यूनिट्स है, यूनिट्स। ठीक है करता हूँ दोबारा, खैर कोई मसला नहीं अहमद, ये यूनिट्स हैं। चलो मैं रिपीट कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं, बाकी भी ये डायग्राम समझना जरूरी है, ठीक है। ये डायग्राम समझेंगे तो यार कोई मसला नहीं, मैं दोबारा, टेबल में तो कोई इशू नहीं है ना। हमें पता है, उधर हमने प्रूफ करवाया इक्वेशन से कि मार्जिन रेवेन्यू हमारे पास बराबर होगी एवरेज रेवेन्यू की, और एवरेज रेवेन्यू हमारे पास बराबर होगा प्राइस के, और प्राइस हमारे पास बराबर होगा डिमांड कर्व के। ये तो उधर से हमें पता चला। दूसरा कौन सा भाई, ये वाला अभी कराता हूँ, ये तो अभी नहीं कराया ना, ये नहीं कराया अभी, तो इक्विलिब्रियम की हम नहीं है, मैंने सिर्फ आपको ये दो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिए कि हम अभी ये कराते हैं ना, ठीक है ना। खैर मैं इसको दोबारा रिपीट करूँ तो कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास रहा 10, क्योंकि चाहे प्राइस हो, चाहे एवरेज रेवेन्यू हो, चाहे मार्जिन रेवेन्यू हो, वो हमारे पास 10 का 10 ही उधर टेबल में रहा। अब हम नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे ना, तो हमने अगर नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा सेल करने हैं तो हमने इसी ही प्राइस में रहकर नंबर ऑफ यूनिट को सेल करना होगा। एक मिनट सबर करें जी। जी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, तो चाहे ये 1 यूनिट हो वो भी हमने 10 रुपए पे सेल करना है, चाहे हमने 2 यूनिट सेल करने हैं वो भी 10 रुपए पे, चाहे 3 यूनिट्स, क्यों, क्योंकि इससे आगे तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मैंने प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस को अडॉप्ट करना है। क्लियर जी। और इससे कम पे मैं भेजूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए फिजिबल नहीं है, वो मेरा कास्ट फुलफिल नहीं करता जिसपे मैंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो इसी प्राइस पे अगर मेरे नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा सेल करने हैं ना, मैंने अगर नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा सेल करने हैं तो मैंने इसी ही प्राइस पे सेल करना है। ठीक है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल खालिद, इसी एक ही उस पे, सही है जी।